बस कुछ घंटों का इंतजार है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। छोटी मछलियां जेल में हैं, बड़े मगरमच्छ जान बचाने के लिए भटकते फिर रहे हैं। लेकिन योगी के राजनीतिक इतिहास और उनकी कार्यशैली को देखकर सबको यकीन है कि बाबा रामद्रोहियों को न घर का छोड़ेंगे न घाट का। और सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है जो लाल टोपी पहनकर राम भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि योगी ने उनको नापना भी शुरू कर दिया है। और जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, राम भक्तों ने उन्हें भी आईना दिखा दिया है। एक और नया खुलासा हुआ और विरोधियों ने पीट लिया माथा। जिन लोगों को अब तक लग रहा था कि मामला यहीं दब जाएगा, उनके लिए आने वाला समय सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है, तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, ये मुद्दा किसने बड़ा बनाया? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने, उनके साथियों ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने, और जिनके साथ में गठबंधन में हैं उन लोगों ने, जिनका राम से कोई मतलब नहीं, जिनका अयोध्या से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने हमेशा अयोध्या का, रामलला का विरोध किया। वो कहने लगे कि जी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, वहां कोई श्रद्धालु नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ावा चोरी का मामला वहां करवा दिया। ये उनका कहना था, ये उनका मानना था। लेकिन सवाल है कि क्या श्रद्धालु वहां पर नहीं जाएंगे? क्या नहीं जा रहे हैं? क्या चढ़ावा नहीं दे रहे हैं? दर्शकों, जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो मुगालते में हैं। दरअसल वो मुंगेरी लाल बन चुके हैं। उनको रोजाना नए नए हसीन सपने आते हैं। वो अपनी पूरी मौज में हैं, क्योंकि इससे अलग कुछ सोच नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ जो बाबा की एसआईटी काम कर रही है। दर्शकों, 15 तारीख को फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है, आज 13 तारीख हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा, केवल कुछ घंटे बाकी हैं। एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी कर रही है एसआईटी। जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनके रिश्तेदार, उनको पहले ही कह दिया गया है कि आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे बिना पुलिस प्रशासन को बताए हुए। जिनको लगता है कि वो बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। इसी बीच एक और मीडिया रिपोर्ट आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। श्रद्धालु रोजाना उसी स्तर पर जा रहे हैं जैसे पहले जा रहे थे। इससे पहले एक और चढ़ावा चोरी को लेकर के रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि ये जो जून 2026 का महीना था, इसमें चढ़ावा दोगुना हो गया। मतलब हर महीने जो 10 से 12 लाख रुपए हुआ करता था, वो 20 से 24 लाख रुपए हो गया। अब आप यहां थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने यह ठान रखा है कि चुनाव में उसको मुद्दा बनाएंगे, लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, एसी में बैठ करके पीसी कर ही रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बताया ही हुआ है, आपको ये कहना है, यहाँ वहाँ पोस्टर लगाने हैं, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करना है, उनको बदनाम करना है। बाकायदा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके चेले चपाटों के द्वारा। पुलिस ने धर लिया, एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद में पकड़ लिया गया। अब रोते फिर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे देखिए हमारे साथ में क्या कर दिया है, ये जानबूझकर, क्योंकि हम मुद्दा उठा रहे हैं, ये बीजेपी वाले, उनके इशारे पर पुलिस काम कर रही है, पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन पकड़ रही है। अरे भाई साहब, आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके आपके पास में साक्ष्य हैं? आप किन तथ्यों के बिहाफ पर बात कर रहे हैं? योगी पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपके पास में कोई सबूत हैं तो आप जाकर के एसआईटी को दे दें। एसआईटी ने जो 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था,
अगर वो लोग जिनके पास में सबूत हैं वो पहले ही जाकर के उनको सबूत सौंप देते एसआईटी को, तो एसआईटी को इतना काम ना करना पड़ता, उनका काम आसान हो जाता। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। मतलब दर्शकों, जैसे हमारे पास में कोई खबर आई, हम उसको दबा करके बैठ गए कि नहीं भाई, ये अगर देशवासियों को बता दिया तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा, या फिर अपने कोई व्यक्तिगत कारणों से, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमारा फर्ज है, हमें आपको बताना है भाई सही क्या है, गलत क्या है। लोग राजनीति करेंगे क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो इसी काम को कर रहे हैं। कुछ दरबारी हैं जिन्होंने सुपारी लेके रखी है, लगातार यही काम वो कर रहे हैं, जगह जगह भटकते फिर रहे हैं। लेकिन आप तक जो सच्चाई आनी चाहिए वो चाहते हैं कि वो ना पहुंचे। वहां अयोध्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अरे बताइए इतना बड़ा पाप हो गया, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि अरे भैया तो फिर क्या हो गया, हमें योगी जी पर विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है, उनके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अगर किसी ने गलत किया है उनको सजा मिलेगी। भाई हमारे साथ में क्या बुरा कर दिया, सरकार का इसमें क्या लेना देना है? लेकिन कुछ लोग ये आपको साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम जो बता रहे हैं ये सरकार, किसने ट्रस्ट बनाया? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ट्रस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद में ट्रस्ट बना, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। लेकिन उसी बीच सामने आते हैं वही चेहरे जो लगातार जनता के बीच जाकर के उनको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। हर चुनाव में फिर से चुनाव आ रहा है, उम्मीदें फिर से हैं, मंशाएं हैं, हम ये कर देंगे। लेकिन उनको कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि भैया कर देंगे से क्या मतलब है? जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं कर दिया था? तब क्या नहीं था आपके पास में? ऐसा क्या हो जाएगा कि तब नहीं कर पाए अब कर देंगे? अरे सबको पता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो डबल इंजन काम करेगा। नहीं तो फिर जैसे पहले दिल्ली वाले रोते थे, जैसे बंगाल वाले रोते थे, हमें काम नहीं करने देते, हमें पैसा नहीं देते। जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। दर्शकों आप ये देखिए, चढ़ावा चोरी के बीच राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। 13 दिन में 11.5 लाख से अधिक दर्शनार्थी ने किए दर्शन। चढ़ावा चोरी का भक्तों पर कोई असर नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, बताया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से रामलला के दर्शन करने वालों में कोई कमी नहीं आई है। राम जन्मभूमि परिसर के कंट्रोल में दर्ज हुई श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। इसके अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इस रिपोर्ट में बीते वर्ष 2025 में 9,12,540 लोगों ने दर्शन किए थे। आप समझिए, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यह पुष्टि की है। उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, कोई कमी नहीं आई है। लेकिन आपको एक वर्ग लगातार ये बता रहा होगा, अरे देखिए सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया है, इन्होंने सबको लूट लिया, इन्होंने राम को भी लूट लिया। अरे राम को लूटना इतना आसान काम नहीं है, वो प्रभु श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उस ताकत को कभी समझ ही नहीं सकते। वो जो आस्था लोगों के भीतर है, जो श्रद्धा है, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इफ्तारी पार्टी करते हैं, आप मौज में हैं, आप भव्य एकदम जश्न मनाते हुए लोगों के घर में जाएंगे, ईद मनाएंगे, माफियाओं की कब्र पर जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे। आप वहीं तक सीमित हैं, इसके अलावा नहीं सोच सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो सनातन है, सनातन,
तुम लोग क्या सोचोगे सनातन के बारे में, क्या बात करोगे, जनता से क्या बताओगे जा करके। अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पहले कहते थे कि देखिए मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, लेकिन आज अखिलेश यादव कहते हैं जब मैं घर से निकलता हूं तो मैं मां काली की, प्रभु श्री राम की, कृष्ण जी की, शिव जी की, मैं सबकी पूजा करता हूं। पता नहीं किस किस के नाम उन्होंने गिनवा दिए, सबकी पूजा कर रहे हैं आजकल अखिलेश यादव। अब आप समझ जाइए ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, गोरखपुर में पोस्टर लगाने पर सपा नेता समेत 3 गिरफ्तार। गोरखपुर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन पर लगाए गए विवादित पोस्टर के बाद सपा नेता अरविंद उपेंद्र शुक्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर बिना अनुमति के लगाए गए थे और उनमें सरकार को निशाना बनाया गया था। ये देखिए, विस्तार से खबर में पढ़िए। गोरखपुर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन पर लगाए गए विवादित पोस्टर के बाद सपा नेता अरविंद उपेंद्र शुक्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर बिना अनुमति के लगाए गए थे, उनमें सरकार को निशाना बनाया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने, आंदोलन तेज करने की बात कही है। करते रहिए आंदोलन तेज, लड़ाई लड़ते रहिए कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए। पहले गलत काम करेंगे, फिर नपेंगे, नपने के बाद में कहेंगे देखिए ये राजनीति की जा रही है। अरे भाई, तो आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ के सवालों के जवाब दीजिए। जब योगी आदित्यनाथ आपसे ये कहते हैं कि कम से कम आप जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर के सामने आए, जनता को बताएं, क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? सांप क्यों सूंघ जाता है? मुंह में फेविकोल क्यों जम जाता है? जब योगी ये कहते हैं कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप आपने क्यों किया था, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं? कुछ बोल दीजिए, क्यों नहीं बोलते हैं? अरे योगी जवाब मांग रहे हैं। दर्शकों, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, ये क्या जवाब देंगे? ये जो सोचते हैं योगी पहले ही उसकी तैयारी कर चुके होते हैं कि कल को ये करने वाले हैं तो फिर मुझे कटाक्ष में ये बोलना है, और ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। दर्शकों, बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक शास्त्री चौक पर बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर में केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाना बनाया गया था। इस संबंध में शास्त्री चौक पुलिस चौकी प्रभारी घनश्याम उपाध्याय की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जिनको लगता है लिपापोती हो रही है, जिनको लगता है दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, इसको बचा लिया, उसको बचा लिया, उसका प्रेशर है, कहानियां इनके पास में बहुत है बताने के लिए, लेकिन उन कहानियों का इस्तेमाल कैसे करना है ये योगी को पता है। दर्शकों, एसआईटी पर सवाल उठाने वाले लोगों के लिए यह खबर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, 8 आरोपियों के 20 रिश्तेदारों की जमीन खरीद की होगी जांच, पुलिस ने मांगा ब्यौरा। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की जांच में नया मोड़ आया। पुलिस ने 8 आरोपियों के 20 रिश्तेदारों, सहयोगियों की जमीन खरीद की जानकारी मांगी है। सीसीटीवी संपत्ति, धन के लेन देन की जांच पहले ही जारी है। यह देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन 20 लोगों की पहचान आरोपियों के करीबी रिश्तेदारों, सहयोगियों के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपियों ने चोरी के पैसे या वित्तीय लेन देन इनके माध्यम से किए हो सकते हैं। इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के नाम हैं शंकर यादव, टिन्नू यादव, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे। इनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को छोड़कर बाकी 6 आरोपी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के काम में सीधे तौर पर शामिल थे। मतलब जो योगी ने कहा था कि 6 लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ में सबूत मिले हैं,
जो दो हैं वो उनके आका बनकर के काम कर रहे थे, जिसमें टिन्नू यादव, जिसको सरगना बताया जा रहा है। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी एफआईआर से बचने के लिए नागपुर दिल्ली के संपर्क में आए अनिल मिश्रा, मंदिर आने पर लगी पाबंदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अनिल मिश्रा को एसआईटी ने दोषी माना है। अब वो किसी भी तरह से इस बात में जुटे हैं कि उन पर एफआईआर ना दर्ज हो, भागे फिर रहे हैं। ये देखिए, ट्रस्टी और वर्तमान अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की तहरीर पर 8 नामजद आरोपी बनाए, अन्य अज्ञात थे। पुलिस ने अब तक अज्ञात में किसी का नाम शामिल नहीं किया है। हालांकि कई बैंक कर्मी, गणना कर्मी, ट्रस्ट के पदाधिकारी भी संदिग्धता के घेरे में हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को दोषी बनाया गया था, जिसमें सभी तथ्यों का जिक्र किया गया था। मतलब जो शुरुआती जांच रिपोर्ट जो बाबा के पास में है, उसमें अनिल मिश्रा को दोषी बताया गया। इस पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, इसीलिए ये भागे फिर रहे हैं। जब से ये बात सामने आई है, तब से अनिल मिश्रा बेचैन हैं। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों से लेकर संघ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, जिससे किसी तरह से वो एफआईआर में शामिल ना हो। वो सफाई दे रहे हैं कि इस्तीफा तो हमने दे ही दिया है, अपराध में भूमिका नहीं है। फिलहाल पुलिस की विवेचना आगे बढ़ने पर पता चल पाएगा कि अनिल का नाम एफआईआर में शामिल होगा या नहीं। लेकिन भाई साहब बेचैन हैं, नींद नहीं आ रही है। बस 2 दिन और सब पता चल जाएगा। चढ़ावा चोरी केस में कुछ और नाम हो सकते हैं शामिल, कई नए सुझाव भी देगी एसआईटी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी 15 जुलाई को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कुछ नए नामों का उल्लेख, एआई आधारित निगरानी प्रणाली और मंदिर प्रबंधन में सुधार के सुझाव शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी अब अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। शासन द्वारा तय 15 जुलाई की समय सीमा में अब केवल 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में अब तक सामने आए तथ्यों के साथ कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर कुछ और लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की गई है। इसलिए अंतिम रिपोर्ट में नए नामों का खुलासा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिपापोती, ये उन लोगों के लिए जवाब है। बताया जा रहा है, जांच के शुरुआती चरण में ही एसआईटी ने कई अहम तथ्य जुटाए थे। 1 सप्ताह के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि करीब 40 दिनों के भीतर चढ़ावे में हेराफेरी और चोरी की लगभग 70 घटनाओं के संकेत मिले हैं। इन घटनाओं से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज एसआईटी के कब्जे में हैं, जिनका तकनीकी विश्लेषण कराया गया है। बताया जा रहा है दर्शकों, अब एआई आधारित निगरानी होगी। मतलब इसके तहत चढ़ावा प्राप्त होने से लेकर उसकी गणना, रिकॉर्डिंग, बैंक में जमा होने तक हर चरण की डिजिटल मॉनिटरिंग हो। किसी भी असामान्य गतिविधि या प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर सिस्टम स्वतः अलर्ट जारी करे। इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, फेस रिकॉग्निशन तकनीक, डिजिटल ऑडिट ट्रेल, मल्टी लेयर एक्सेस कंट्रोल, नियमित ऑडिट, चढ़ावे की गिनती के दौरान स्वतंत्र निगरानी जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। जो लोग कह रहे हैं एसआईटी क्या कर रही है, अरे भैया एसआईटी ये कर रही है, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता मूर्ख नहीं है। इसलिए दर्शकों, मीडिया में ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में छप रहा है, श्रद्धालु जा रहे हैं। देखिए, आस्था ऐसे नहीं टूट सकती है। किसी के चोरी कर लेने से, पाप कर लेने से सबकी आस्था टूट जाएगी, सब घरों में बैठ जाएंगे ना। जो ऐसा सोच रहे हैं वो अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। आप देखिएगा 2027 के चुनावी परिणाम जब आएंगे, ये कैसे ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, ये कैसे चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताएंगे, ये सब कुछ होने वाला है। आप नोट करके रखिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर चुनाव से पहले ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो ऐसा लगता है। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि अब की बार अगर
बीजेपी जीत जाती है तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे। एक बार नहीं, कई बार ये कह चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा कह रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं। आप समझ जाइए वो सब क्या है। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी फिर जाएगी अयोध्या। इन लोगों से हो सकती है पूछताछ। सूत्रों के अनुसार जांच के तहत एसआईटी अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच करने, ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा दान प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ के लिए फिर से अयोध्या जा सकती है। ये जो मैंने आपको बताया कि बस कुछ घंटों का इंतजार, ये जो घंटे बचे हैं, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि बताया जा रहा है, ये पूछताछ के लिए फिर से टीम जब अयोध्या जाएगी तो उनके सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में नकद चढ़ावे की गिनती के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं के बार बार उल्लंघन की बात सामने आई। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या निगरानी में कमी के कारण कथित गबन की घटना हुई। आप समझिए, ये जो बात कही जा रही है, जो जांच की जा रही है कि क्या निगरानी में कमी के कारण कथित गबन की घटना हुई। निगरानी में कमी, निगरानी कौन कर रहा था? जो लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उसी की जांच हो रही है। क्या वाकई उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या वाकई वो एकदम पाक साफ हैं, या फिर कुछ किया है? अब जब एसआईटी जांच कर रही है, बस कुछ घंटे बचे हैं, फाइनल रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुछ लोग सवाल उठाएंगे, कुछ छाती पीटेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, जो वर्तमान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।